नमस्ते दोस्तों, आपकी दोस्त इज़ना आज फिर पारस और गोल्डी की एक नई कहानी के साथ मौजूद है। जी दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि पारस और गोल्डी एक साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं और साथ ही खेलते हैं। आज भी वो खेलते हुए मामा मिट्टू के फलों के बाग की तरफ निकल आए। वो दोनों एक छोटी गेंद से खेल रहे थे कि अचानक पारस को ताज़ा फलों की खुशबू आई। उसने गोल्डी से कहा, गोल्डी, क्या तुम्हें भी ताज़ा फलों की खुशबू आ रही? पारस, अरे वो देखो, कुछ फल जमीन पर भी बिखरे हुए हैं। ये तो मामा मिट्टू के बाग के फल लगते हैं, एकदम ताज़ा और खुशबूदार। और क्यों ना हो, मामा अपने बाग की देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। चलो बाग में चल कर देखते हैं कि ये फल किसने फेंके। मुझे तो लगता है कि किसी ने जल्दी में गिरा दिए हैं। चलो बाग में चलकर मामा को बताते हैं। वो दोनों बाग में जाते हैं तो देखते हैं कि मामा मिट्टू कुछ फलों के ढेर के पास परेशान बैठे हैं। वो मिट्टू मामा से पूछते हैं, मामा खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मिट्टू मामा उन्हें बताते हैं, अरे पारस और गोल्डी, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं अभी तुम लोगों को ही बुलवाने वाला था। ये देखो, किसी ने मेरे बाग का क्या हाल किया है। किसी ने मेरे बाग के फलों को बुरी तरह से तोड़ा है और फलों को ले जाने की कोशिश की है। मामा, हमने कुछ फल बाहर भीगे हुए देखे हैं और यही बात बताने हम आपके पास आए थे। लेकिन मामा, ऐसा कौन कर सकता है? और अब तो सारा वक्त बाग में ही होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी मौजूदगी में कोई ऐसी कोशिश करे? मैं किसी काम से बाहर गया था। किसी ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर ये किया है। पारस और गोल्डी मिट्टू मामा से कहते हैं कि आप परेशान न हो, हम उसको ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। फिर वो बाग का एक चक्कर लगाते हैं और कुछ सूंघने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो मैग्नीफाइंग गिलास यानी मुहद्दिब अदसे की मदद से भी देखना शुरू करते हैं। वो ये सोच रहे थे कि कुछ तो ऐसा होगा जो ये पता चलाने में उनकी मदद करेगा कि ये काम किसने किया, ये हरकत किसकी है। अरे गोल्डी, वो देखो, वो क्या है? अरे ये तो किसी की टोपी है। क्या ये टोपी इसी की तो नहीं जिसने मिट्टू मामा के फल चराए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये टोपी मैंने किसी को पहने हुए देखी है। उन्होंने वो टोपी अपने पास रख ली और बाग से बाहर आ गए। उन्हें एक तरफ नरम मिट्टी पर कुछ कदमों के निशान नजर आए, जिसे देखकर सारी बात उन्हें समझ में आ गई और वो जंगल की जानिब जाने वाले रास्ते की तरफ चल दिए। जंगल के रास्ते पर उन्होंने देखा कि मीकू बंदर एक छोटे से ठेले पर कुछ फल सजाकर बैठा हुआ था और कुछ फल उसने एक तरफ को रखे हुए थे। उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर उसने आवाज लगाई, ताज़ा ताज़ा फल ले लो, आज ही फलों की मंडी से लेकर आया हूँ। तुम अच्छी तरह से जांच लो, बिल्कुल ताज़ा और बहुत मज़ेदार और बिल्कुल सस्ते हैं। अच्छा, तुम कौन सी मंडी से लाए हो? मैं भी मंडी गया था। मैंने तो मंडी में इतने ताज़ा फल नहीं देखे। ये तो ऐसे लग रहा है कि सीधा दरख्तों से उतारे गए हैं। क्यों भाई, मैं को ठीक कहा ना मैंने? क्या मतलब है तुम्हारा? लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। चले तो हम जाएंगे, लेकिन तुम भी हमारे साथ जाओगे, क्योंकि आज मामा मिट्टू के बाग से किसी ने फल चोरी कर लिए हैं और इसे ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमें तो लगता है कि हमने इसे ढूंढ लिया है। मुझसे फजूल बातें नहीं करो। मामा मिट्टू के फलों से मेरा क्या ताल्लुक है भाई? मैं तो मामा के बाग की तरफ गया ही नहीं। तुम लोग बिलावजा ही मुझे इस मामले में घसीट रहे हो। बिलावजा नहीं, हमारे पास वजह है और तुम नहीं गए, लेकिन तुम्हारी टोपी जरूर वहाँ घूम के आ गई है। और हाँ, बाग की नर्म जमीन पर तुम्हारे कदमों के निशान भी ये गवाही दे रहे हैं कि तुम न सिर्फ वहाँ गए थे, बल्कि वहाँ से बहुत से फल चोरी करके यहाँ लाकर बेच रहे हो। अब तुम हमें बताओगे मैको, अब फिर हम तुम्हें बताएं। मीकू के पास कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदा हो गया तो पारस ने उसे कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करते हुए। तुम तो एक बहुत अच्छे साथी हो हमारे। हम तो नहीं सोच सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, मुझसे ये गलती हो गई। मैं उनके फल वापस लुटा दूंगा। अब मैं क्या करूं? मामा मिट्टू तो बहुत नाराज होंगे। अब मैं उनसे कैसे मिलूं? मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो हम तुम्हारे लिए मामा मिट्टू से दरखास्त करेंगे कि वो तुम्हें मुआफ कर दे, लेकिन तुम भी आइंदा ध्यान रखना कि ऐसी गलती फिर ना हो। वो दोनों मीकू को साथ लेकर मामा मिट्टू के पास जाते हैं और मीकू मामा मिट्टू से अपनी गलती की माफी मांगता है। मामा, मुझे मुआफ कर दे मामा मिट्टू। बेशक मेरी गलती बड़ी है, लेकिन मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। अगर आप अपना दिल बड़ा करें और मुझे मुआफ कर दें, और ये मैं आपके फल भी वापस लाया हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब अगर तुम वादा करो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। और हाँ, कल सबकी पारस और गोल्डी के एजाज में दावत है। ये फल इसमें काम आएंगे। तो
दोस्तों, हमने सीखा कि किसी की जगह से कोई चीज बगैर इजाजत लेना चोरी कहलाता है और ये कानूनन भी बड़ा जुर्म है। मीकू को तो मामा मिट्ठू ने माफ कर दिया, लेकिन हर किसी को माफी मांगने का मौका नहीं मिलता और जेल भी हो सकती है। और हमारे मजहब में भी इस काम को बुरा कहा गया है और इसकी सजा में चोर के हाथ काटने का हुक्म है। इसीलिए प्यारे साथियों, हमें भी चाहिए कि हम कभी भी किसी की चीज को उसकी गैर मौजूदगी में न उठाएं। तो प्यारे साथियों, आज की